हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताते चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द आर्ट ऑफ टेलिंग ट्रूथ। द आर्ट, कला, ऑफ का के टेलिंग ट्रूथ, सच बोलने की। पूरा सेंस हो गया सच बोलने की कला, सच बोलने की आर्ट, कला। आज का स्टोरी का टाइटल है सच बोलने की कला। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। अ रिच मर्चेंट वाज अ हर्ट पेशेंट। इसे क्या पढ़ेंगे? पेशेंट, रोगी। अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी, एक अमीर व्यापारी। वाज था, अ हर्ट पेशेंट, दिल का रोगी था। दिल का रोगी था या बीमारी था। एक अमीर व्यापारी दिल का रोगी था या दिल का बीमारी था उसे। द डॉक्टर हैड इंस्ट्रक्टेड ऑल दैट he should not be alarmed at any cost. The डॉक्टर ने had instructed, हिदायत दी थी, हिदायत दी थी। इंस्ट्रक्टेड में होता है निर्देश दी थी या हिदायत दी थी। आल, सभी को दैट, कि ही, उसे, शुड नॉट बी अलार्म्ड, घबराना नहीं है। अलार्म्ड, घबराना नहीं है। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। डॉक्टर ने सभी को हिदायत दी थी कि किसी भी कीमत पर घबराना नहीं है। पूरा सेंस समझते हैं। एक अमीर व्यापारी दिल का बीमारी था या दिल का रोगी था। डॉक्टर ने सभी को हिदायत दी थी कि किसी भी कीमत पर उसे घबराना नहीं है। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। क्योंकि उसी का आंसर था, यदि वह कैंसर में थोड़ा भी घबराता तो वही था, वह परेशान हो जाता। इसलिए किसी भी कीमत पर उसे घबराना नहीं था। Once the merchant was in another city. Once, एक बार the merchant, व्यापारी, was, था, in another city, दूसरी शहर में। एक बार व्यापारी दूसरी शहर में था। His servant came from his town and said. His servant, उसका नौकर, सर्वेंट नौकर, केम आया। कम आना और कम का सेकेंड फॉर्म केम आया। फ्रॉम से, हिज टाउन, उसके शहर से या उसके कस्बे से। एंड सेड, और कहा। एक बार दूसरी शहर में व्यापारी था, उसका नौकर उसके शहर से आया और कहा। क्या कहा? सर, I am sorry, our dog is dead. सर, श्रीमान, I am sorry, मुझे दुख है या मुझे खेद है। Our dog, हमारा कुत्ता is dead, मर गया। is dead, मर गया। इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। क्या है? प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। श्रीमान, मुझे खेद है, हमारा कुत्ता मर गया है। हाउ डिड ही डाई, ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ, कैसे,
डिड ही डाई, वह मर गया, वह मर गया। वह कैसे मर गया? द मर्चेंट आस्क्ड, मर्चेंट व्यापारी ने, आस्क्ड पूछा, व्यापारी ने पूछा कि वह कैसे मर गया। ही एट अ लॉट ऑफ हार्स मीट, ही उसने, एट खा लिया, ईट खाना और एट खा लिया, अ लॉट ऑफ हार्स मीट बहुत सारे घोड़े के मांस, बहुत सारे घोड़े के मांस। उसने बहुत सारे घोड़े के मांस को खा लिया। जब व्यापारी ने पूछा कि कुत्ता कैसे मर गया, तो जो नौकर था उसने बताया कि उसने बहुत सारे घोड़े के मांस को खा लिया। यू मीन दैट माई हॉर्स इज डेड, यू मीन तुम्हारा मतलब है, तुम्हारा मीन मतलब है, दैट की माई हॉर्स मेरा घोड़ा, मेरा घोड़ा इज डेड मर गया, तुम्हारा मतलब है कि मेरा घोड़ा मर गया। सर श्रीमान, श्रीमान, ऑल द हॉर्सेज इन आवर स्टेबल आर डेड ड्यू टू स्टारवेशन, ऑल द हॉर्सेज सभी घोड़े, सभी घोड़े इन आवर स्टेबल हमारे स्तबल में, स्टेबल जहाँ घोड़े रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्तबल में, आर डेड मर गए, ड्यू टू के कारण, किसके कारण? स्टारवेशन भूखमरी के कारण। श्रीमान हमारे अस्तबल के सभी घोड़े भूखमरी के कारण मर गए। डिंट द सर्वेंट्स फीड देम, अब जो मालिक था वह पूछ रहा है, डिंट द सर्वेंट्स फीड देम, डिंट्स ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। डिंट क्या नहीं, द सर्वेंट्स नौकरों ने, नौकरों ने फीड खिलाया, खाना खिलाया, देम उन्हें, क्या नौकरों ने उन्हें खाना नहीं खिलाया? हाउ कुड दे व्हेन दे वर हंग्री देमसेल्व्स, हाउ कैसे, कुड़ सकते थे, दे वे कैसे कर सकते थे, जब, व्हेन जब, दे वे वर थे, हंग्री भूखे थे, देमसेल्व स्वयं या खुद, जब वे खुद भूखे थे तो वे कैसे कर सकते थे, कैसे खाना खिला सकते थे घोड़ों को, इसलिए घोड़े मर गए थे। वाई डिंट माई वाइफ गिव देम दियर डेली अलाउंसेस, वाई क्यों, डिंट माई वाइफ क्या मेरी पत्नी ने, क्या मेरी वाइफ पत्नी ने, डिंट है नहीं, गिव दी उन्हें, दियर उनका, डेली अलाउंसेज दैनिक भत्ता, डेली दैनिक अलाउंसेज में होता है भत्ता, क्यों क्या मेरी पत्नी ने उन्हें उनका दैनिक भत्ता नहीं दिया। द मर्चेंट आस्क्ड इन अ वरीड टोन, द मर्चेंट व्यापारी ने आस्क्ड पूछा, आस्क पूछना, आस्क का सेकंड फॉर्म है आस्क्ड पूछा, इन अ वरीड टोन चिंतित स्वर में, चिंतित स्वर में, टोन होता है स्वर। व्यापारी ने चिंतित स्वर में पूछा, क्यों क्या मेरी पत्नी ने उनका दैनिक भत्ता नहीं दिया, वे सभी खाना नहीं खाए और रोए क्या हो गए, कमजोर हो गए। हाउ कुड शी हैव सर्वाइव्ड विदाउट फूड, हाउ कैसे कुड सकते थे, शी वह, हैव सर्वाइव्ड जीवित रह सकती थी, जीवित रह सकती थी, विदाउट बिना, किसकी बिना, फूड भोजन के, वह बिना भोजन के कैसे जीवित रह सकती थी। द सर्वेंट कमेंटेड, द सर्वेंट नौकर ने, कमेंटेड टिप्पणी की, टिप्पणी की। जब व्यापारी ने कहा कि वह बिना भोजन के कैसे जीवित रह सकती थी तो नौकर ने टिप्पणी की, बट आई हैड अपॉइंटेड अ कुक फॉर हर, बट
लेकिन आई मैंने हैड अपॉइंटेड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैंने नियुक्त किया था, मैंने नियुक्त किया था अ कुक पकाने के लिए, फॉर हर उसके लिए, लेकिन मैंने उसके लिए खाना पकाने के लिए नियुक्त किया था। डोंट टेल मी दैट शी इज डेड टू, डोंट टेल मी मुझसे मत कहना, मुझसे मत कहना, व्यापारी क्या कह रहा है कि मुझसे मत कहना, दैट की शी वह इज डेड मर गई, मर गई, टू भी मुझसे मत कहना कि वह भी मर गई। सर श्रीमान, सर श्रीमान, लास्ट नाइट द किचन स्टोव बर्स्ट एंड द हाउस caught फायर। लास्ट नाइट कल रात, द किचन रसोई घर का, रसोई घर का, स्टोव चूल्हा, बर्स्ट फट गया, फट गया। श्रीमान कल रात रसोई घर का चूल्हा फट गया, एंड और द हाउस घर, caught फायर आग लग गई। श्रीमान कल रात रसोई घर का चूल्हा फट गया और घर में आग लग गई। एवरीवन इन द हाउस वर बर्न टू डेथ, एवरीवन इन द हाउस, घर के सभी लोग, घर में सभी लोग, वर बर्न्ड जल गए, टू डेथ मर गए, घर में सभी लोग जल गए और मर गए। दस द सर्वेंट टोल्ड द ट्रूथ विदाउट शॉकिंग हिज मास्टर, दस इस प्रकार द सर्वेंट नौकर ने, टोल्ड बताया, टेल बताना और टोल्ड बताया, द ट्रूथ सच बताया, विदाउट बिना, शॉकिंग चौंकाए बिना, हिज मास्टर अपने मालिक को, इस प्रकार नौकर ने अपने मालिक को बिना चौंकाए सच बताया। क्योंकि यदि वह तुरंत जाता और बताता कि जो कुत्ता है वह मर गया और घोड़े भी मर गए और आपकी पत्नी भी मर गई और जो भी सभी नौकर थे सभी लोग मर गए, आग लग गई घर में, इस प्रकार से बताता तो जो व्यापारी था, जो जिसको हार्ट की बीमारी थी, तो वह क्या होता, घबरा जाता, और उसे घबराना नहीं था। इसलिए नौकर ने इस प्रकार से बताया कि उसे घबराहट भी नहीं हुई और पूरा जो भी हुआ था उसकी सच्चाई भी बता दिया। इसलिए स्टोरी का टाइटल ही दिया था सच बोलने की कला या सच बताने की कला। सो फ्रेंड्स, आज की थी ये स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।